इंदौर शहर के युग पुरुष अनाथ आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा एवं सचिव तुलसी शादीजा ने देश के सबसे विभत्स और भयानक निठारी कांड की याद ताजा करा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि इंदौर स्थित पंचकुइया शमशान घाट में 6 बच्चों की जगह 8 बच्चों की कब्र खुदवाकर संचालिका अनीता शर्मा ने गाड़ा है। इसकी सूचना न तो प्रशासन को दी गई, न महिला बाल विकास अधिकारी को दी गई है। यहाँ विभत्स घटना निठारी कांड की याद दिला रही है। पिछले लगभग 20 से 25 दिनों में बच्चे मरते गए। मृत बच्चों को ऑटो में रखकर कब्र खुदवाकर गाड़ते रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन अब काले कारनामों की रात से पर्दा उठने लगा है। सारे घटनाक्रम में ड्रग ट्रायल की प्रबल संभावना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद भी राजनीतिक दबाव की वजह से आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर को जांच हेतु शिकायत की गई है। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि हर मामले की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कब्रिस्तान और शमशान में दफनाने के मामले में भी जांच की जा रही है। और 30 तारीख को एक बच्चा सुबह पेट की वजह से एक्सपायर हुआ था। हाँ, और 1 तारीख को जो बच्चा है उसका काय का इन्फेक्शन था, हमें नहीं पता, लेकिन उल्टी दस्त हो रही था तो तुरंत एमवाई भेजा था। एमवाई में ही उसका फिर पोस्टमार्टम हुआ है और वहाँ से उसकी मम्मी सोनकच्छ में उसकी बॉडी को लिखा पड़ गया। कितने बच्चे टोटल? 3 बच्चे एक्सपायर हुए और 12 बच्चे 12 सब यही थे। बिना सूचना के दफना भी दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो युग पुरुष धाम को लेके जो सोशल मीडिया पे कुछ गड्ढों का और जो बिना सूचना दी अंतिम संस्कार का और इस तरीके से जो बातें चल रही हैं उनका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूं और सभी से अपील भी करता हूं, कृपया इस तरीके की अपुष्ट खबरें ऐसे संवेदनशील मामले पे मत चलाएं और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से ये भी एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। हमारी जो जांच कमेटी है वो बहुत पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है। उसमें इसीलिए हमने वरिष्ठ अधिकारी भी रखे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स भी रखे हैं, जिससे कि सभी तथ्य सामने आ जाएं। जो तथ्य आए थे जिनमें एक मौत उनके द्वारा छुपाई गई थी वो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट में पूरी तरीके से आ चुकी है। इसके अलावा भी समय समय पर जो बच्चे जितने वहाँ पर भर्ती हुए हैं उनका भी एक एक का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और सभी का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अगर कोई भी नया तथ्य प्रकाश में आता है तो तत्काल ही मीडिया के माध्यम से उसको सामने लाया जाएगा। अभी जो स्थिति है, जो अंतरिम जांच प्रतिवेदन आया था उसके हिसाब से कुल अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 6 मौतें हुई हैं बच्चों की, जिसमें कि एक मृत्यु उनके द्वारा पहले छुपाई गई थी और बाकी की जो एक मृत्यु थी वो 30 को हुई थी और 4 इस संक्रमण से हुई थी। बाकी कोई भी तथ्य सामने आता है तो मीडिया के सामने रखा जाएगा। वर्तमान में जो बच्चे अस्पताल में शिफ्ट कराए गए थे उनमें से वो ठीक होना भी चालू हो गए हैं। कल 12 बच्चों को हमने सरकारी जो हमारा परदेसीपुरा का आश्रम है उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया है। आज फिर से 20-21 बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। अभी भी हम लोग पूरी नज़र बनाए हुए हैं, अगर किसी बच्चे में ज़रा सा भी लक्षण होता है तो तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। जो सैंपल्स लिए थे उसके आधार पर जो रिपोर्ट आई है उसमें पानी से संक्रमण होना प्रतीत हो रहा है और कॉलरा का जो संक्रमण है वो पाया गया है। आश्रम के आसपास के जो मुक्तिधाम है वहाँ का भी जांच की जा रही है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि मुक्तिधाम में अलग अलग स्रोतों से और अलग अलग जगहों से अज्ञात शव भी आते हैं जिनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अगर हम लोग वहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो निश्चित रूप से और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेगा और भ्रम की स्थिति निर्मित होगी। निश्चित रूप से वहाँ के रिकॉर्ड जरूर लिए जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर वहाँ के आधार पर जांच को जो है वो देखा जाए या वहाँ के आधार पर ये कहा जाए कि आश्रम से शव आए होंगे। निश्चित रूप से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए मैं पुनः सभी से अपील करूँगा, कृपया इसके आधार पर कोई भी खबर न चलाएं, ना इस प्रकार के मिथ्या तथ्य सामने रखें। जो भी चीज़ होगी हमारी कमेटी उसकी जाँच करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ में उसको रखा जाए। सर, ये संक्रमण की बात जो पानी से आई है तो आसपास की जगहों पर भी पानी के सैंपल लिए गए ताकि आगे? देखिए, संक्रमण की